हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 5D करेंगे और ये हमारी प्रिसाइज मैथमेटिक्स बुक है क्लास 10th ICSE बच्चों के लिए। और इसमें लास्ट हमने 5C कंप्लीट किया था। आज हम 5D देखने वाले हैं। और देखो, ये जो 5D के क्वेश्चन है ये करने हैं आपको यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो, ये हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, बी एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था इसके अबाउट कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है हमारा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का जो इसका ऑथेंटिक मेथड है, जिसका जनरल मेथड है, वो होता है। जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं वो यूनिवर्सल मेथड नहीं है, वो हर जगह काम नहीं आएगा। लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ये सभी जगह काम आता है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर इसे धराचार्य, श्रीधराचार्य सूत्र भी बोला जाता है। श्रीधराचार्य सूत्र भी बोला जाता है इसी को, क्योंकि इसे इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने डिस्कस किया था सबसे पहले। श्रीधराचार्य। तो अगर हम स्टेट की बुक्स में देखते हैं, जैसे यूपी बोर्ड वगैरह की बुक है, तो उनमें श्रीधराचार्य सूत्र ही बोला गया है। लेकिन अब मॉडर्न मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोला जाता है। ये कहता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए पहले आप डी फाइंड करिए। डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? या तो इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए या फिर ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, बिकॉज इस केस में हमारे रियल रूट्स होते हैं। तो इन केस की हमने बात की थी, रियल रूट्स होते हैं। और अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो है, मीन्स नेगेटिव है, इसमें क्या होता है? नो रियल रूट्स, मीन्स इमेजिनरी रूट्स होते हैं। और इनको हमें सोल्व नहीं करना नो रियल रूट्स वाली कंडीशन। क्लियर है? इसमें होता है नो रियल रूट। अब अगर हम बात करें इसमें बाकी क्वेश्चन हमें कैसे करने होते हैं, पहले हमें डिफाइन करना होता है, डी के बाद हमें यूज करना होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाय 2a। अब इसका यूज करना सीखेंगे। देखो, जो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं उसके अबाउट हमने बताया था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ओनली उन केसेस में होता है, उन क्वेश्चंस का कर पाते हैं हम जिसमें जो डी की वैल्यू है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रही होती है। और डी, ये डी ही है, ये वाली जो वैल्यू है, इसी को तो डी बोलते हैं हम। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac यही तो डी होता है। और अगर ये डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो रूट में नेगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं इसको नो रियल रूट। तो अब हम यूजिंग फॉर्मूला इसको सोल्व करेंगे। और यूजिंग फॉर्मूला में सिंपल हमें इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है। और इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसका डी। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसको आगे सोल्व भी नहीं करना, तो सबसे पहले इसलिए हम डी को सोल्व करते हैं। इसमें डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। और डी फाइंड करने के लिए फर्स्ट हमें कंपेयर करना होता है ए बी सी की वैल्यू को। तो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 5, बी की वैल्यू क्या होगी -2 एंड सी की वैल्यू क्या होगी -10। कैसे करते हैं कंपेयर? हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू में 0। अब देखो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो होगी ए की वैल्यू, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 5। एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो होगी बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू होगी -2 एंड कॉन्स्टेंट टर्म होगा सी। सिंपल, ये ए बी सी हो गया। तो फिर यहाँ पर हम डी फाइंड करते हैं। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो अगर हम इसमें वैल्यू फाइंड करें, बी की वैल्यू है -2, तो इसका स्क्वायर करते हैं -4ac। ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू -10। सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस प्लस, और ये 5 4 20 और 20 और 10, ये हो जाएगा 200। और 200 को अगर हम प्लस करें 4 से तो 204। क्लियर है? ये हो गया 204। नाउ जब हम फाइंड करते हैं इसमें इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले हम रखेंगे माइनस साइन, इसी में लेना है आपको बी के साथ। और फिर बी की वैल्यू ऑलरेडी -2 है, यहाँ पर 2 माइनस आ गए तो ये प्लस हो जाएगी वैल्यू, फिर प्लस माइनस रूट में रखना है डी की वैल्यू, जो हमने डी की वैल्यू फाइंड की है इसको रखेंगे रूट में और डिवाइड बाय कर देंगे 2a। ए की वैल्यू क्या आ रही है 5। अब ये प्लस माइनस का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि हमें एक बार इसको प्लस में लेना है और एक बार माइनस, तभी तो मेरे पास दो इसके सॉल्यूशन आएंगे। देखो, इसके जो दो सॉल्यूशन होंगे हमारे, वो कैसे मिलते हैं? एक बार वैल्यू को प्लस और एक बार वैल्यू को माइनस लेने पर जो वैल्यू आती है उसी से हमें मिलती है ये दोनों सॉल्यूशन। तो इसी से दोनों सॉल्यूशन मिलेंगे हमें यहाँ पर 10। या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू में 2 माइनस रूट 204 और अपॉन में 10। देखिए क्या है, ये जो रूट 204 है इसके प्राइम फैक्टर्स देखिए, क्या इसमें कुछ पेयर हो रहा है? 2 से कर रहे हैं तो ये आ रहा है 102। फिर अगर हम क्या करें इसमें, अगर हम इसमें क्या करते हैं अब 204, फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं
2 5 जा 2 1 जा, फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 जा, एंड यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, 2 से नहीं होगा डिवाइड, तो फिर करेंगे हम इसको 3 से, 3 1 जा 3, 3 7 जा एंड 17। फिर देखो इनका तो पेयर बन नहीं रहा, इस 2 का बन रहा है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा रूट में 51। इसको हम कुछ इस टाइप से बोल सकते हैं, 2 प्लस ये हो जाएगा 2 रूट 51 और डिवाइड में कितना 10। क्लियर है, ये हो गया डिवाइड में 10। फिर x इज इक्वल्स टू 2 माइनस में यहाँ पे कितना हो गया 2 रूट 51 और अपॉन में कितना 10। अब हम करेंगे इसको सोल्व। कैसे सोल्व कि आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो। देखो यहाँ पर जो हमारा न्यूमरेटर इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, इसमें से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लें तो भाई ये वाली जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये क्या होगी, इसको इधर कर लेते हैं हम। फर्स्ट वाला जो जीरो होगा, इसका फर्स्ट वाला जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 2 कॉमन लेने पर 1 प्लस रूट 51 डिवाइड बाय 10। तो यहाँ से कैंसिल करिए, यहाँ पर आ गया, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 51 अपॉन में 5। और अगर यहाँ से भी हम 2 कॉमन लें तो यहाँ पर 1 माइनस रूट 51 और डिवाइड में 10, 2 से कैंसिल कर लेंगे 5। तो बस सिंपल ही हो गया हमारे पास 1 माइनस रूट 51 अपॉन में 5। ये है सिंपल। क्लियर है भाई, ये इसके दोनों सॉल्यूशन हो गए। ये करना है हमें यूजिंग फॉर्मूला। तो यूजिंग फॉर्मूला आपको जो फैक्टर फाइंड करने हैं वो इस टाइप से करने हैं। लेकिन देखो अगर हम इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं ना तो ये होता नहीं, हम इसके फैक्टर ही नहीं फाइंड कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डी की वैल्यू है वो पॉजिटिव तो है, क्योंकि हमने देखा कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो इसके रियल रूट्स होंगे, बट ग्रेटर देन जीरो है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आप इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर ही नहीं पाएंगे। आप करके देख लो भाई, 5 10 या 50 होते हैं, 50 कैसे फैक्टर माइनस करने पर 2 नहीं फाइंड कर पाओगे आप, फैक्टर ही नहीं मिलेंगे। तो जो फैक्टर मिलते हैं हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के वो मिलते हैं जब ये डी की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रही होती है। तो जितने भी हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए 5C में, उन सभी में आप चेक करके देख लेना डी की वैल्यू क्या मिल रही होगी आपको, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर या फिर जीरो, तभी इसके क्या मिलते हैं हमें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके फैक्टर मिलते हैं, अदरवाइज फैक्टर ही नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, यह क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको ऐसे करना है, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं ए बी सी और फिर फाइंड करते हैं डी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या होगी 4, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 4। फिर यहाँ पर बी की वैल्यू क्या होगी -4, बिकॉज एक्स का कोफिशिएंट क्या है -4, विद माइनस साइन लेना है आपको। जैसे यहाँ पर सी प्लस वन है तो +1 लेना है। क्लियर है। फिर यहाँ से अगर हम डी फाइंड करें तो डी क्या होता है बी स्क्वायर -4 AC। डी की वैल्यू, बी की वैल्यू -4 और यहाँ पर ये स्क्वायर -4 AC। यहाँ पर अगर हम 4 का स्क्वायर करें 16 माइनस माइनस, देखो ये भी 4 4 या 16 हो रहा है और यहाँ पर आ रहा है 0। और हमने देखा कि कभी भी डी की वैल्यू 0 होती है, ये हमने देखी कंडीशन की, अगर डी की वैल्यू 0 होती है तो दोनों इक्वल रूट्स आते हैं, पर एडुकेशन के इक्वल रूट्स होते हैं। अब देखो रूट्स बोलो सॉल्यूशन बोलो, रूट सॉल्यूशन या जीरोस, ये सभी एक ही बात है। ठीक है, एक्स की वैल्यू मीन्स, तो यहाँ पर अगर हम फाइंड करें अब एक्स मीन्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें, नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये लिख सकते हो आप, नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक्स इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट में वही डी, बी स्क्वायर -4 AC को डी कह सकते हैं, डिवाइड बाय 2a। सिंप्लीफाई करेंगे हम क्या मिलेगा, तो यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करें एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है -4 प्लस माइनस रूट में डी की वैल्यू 0 डिवाइड बाय 2a, ए की वैल्यू क्या आ रही है 4। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर माइनस माइनस +4, एक बार प्लस में रूट 0 और एक बार माइनस में रूट 0, ऐसे ही तो करते हैं हम, और एक बार माइनस में रूट 0 डिवाइड बाय 8। सिंप्लीफाई करेंगे एक्स की वैल्यू कितनी, यहाँ पर 4 डिवाइड बाय 8 तो 1/2, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, एंड यहाँ से 4/8 और एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल रही है 1/2। तो सिंपली ये दोनों आंसर हो गए हमारे, एक्स की 2 वैल्यूज हो गई दोनों 1/2। और ये हम पहले से ही चेक कर चुके थे कि दोनों इक्वल रूट्स आने वाले हैं, अगर डी की वैल्यू 0 होती है दोनों एक्स की वैल्यू सेम आती है, जैसे यहाँ पर 1/2 मिली है हमें। ठीक है, हो कुछ भी सकती है, हमेशा ऐसा नहीं 1/2 मिलेगी, कुछ भी हो सकती है, 1 1 हो सकती है, -2 हो सकती है, बट सेम होंगी दोनों वैल्यू अगर डी की वैल्यू क्या आ रही है 0। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इसको भी आप कर सकते हो, बताइए भाई ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू कितनी 3, ये है। तो सिंपल अगर हम इसमें देखें अब डी की वैल्यू कितनी होगी, तो डी इजिकल्स टू क्या होता है बी स्क्वायर -4 AC, डायरेक्ट कर रहे हैं हम, बी स्क्वायर
4a और c की वैल्यू +3, 7 का स्क्वायर -7 का +49 ही होगा, 4 2 8, 8 3 20 ये होगा, और यहाँ पर आ रही है वैल्यू 25। और अगर देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 25, तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हो रहे होंगे, 2 3 6, 6 के फैक्टर प्लस करने पर 7 आए, 6 1 6। बट हमें यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करना है, तो अब हम करेंगे इसको यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ x इज इक्वल्स टू -b। अब देखो काफी बच्चे ये कहते हैं कि सर फॉर्मूले लर्न नहीं होते। देखो फॉर्मूला लर्न करने का सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आपको बस क्वेश्चन पर अप्लाई करना है। जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हर बार आपको सबसे पहले लिखना है फॉर्मूला, और जब कभी भी आप क्वेश्चन कर रहे हो और बार बार फॉर्मूले को लिख रहे हो, तो आपको क्या होगा, ये एक रिवीजन हो जाएगा और माइंड में आपका एक मैप बन जाएगा फॉर्मूला के रिगार्डिंग, कि जैसे ही हम क्वेश्चन करते हैं और उसमें लिखते हैं कि भाई ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, और फिर हम उसे लिखते हैं। अब आपने लेट करोगे 30 क्वेश्चन के और 30 टाइम्स आपने फॉर्मूला लिखा, तो फिर आपको याद करने की जरूरत ही नहीं। आपको ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा दिमाग में, वो बिल्कुल उसका स्कैन हो जाएगा, स्कैन कॉपी हो जाएगी, आप भूलोगे नहीं इस फॉर्मूला को। सबसे अच्छी जो प्रैक्टिस होती है, सबसे लर्न करने का जो मेथड अच्छा होता है, सबसे बेस्ट मेथड वो होता है रिटर्न मेथड, कि आप रिटर्न करके राइट करके देखिए वैल्यू को, ठीक है, किसी भी फॉर्मूला को रिटर्न में करके देखिए, रिटर्न में लर्न करिए, बहुत ही क्विकली लर्न होता है। ये हो गई बी की वैल्यू, भाई बी की वैल्यू कितनी है -7, तो हमने -7 रखी, माइनस ऑलरेडी था, प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac मीन्स डी की वैल्यू आ गई 25 डिवाइड बाय 2 है। ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2, सिंप्लीफाई करो इसमें। अब इसको 2 पार्ट्स में ले लेंगे हम, तो ये माइनस माइनस +7, और यहाँ पर ये प्लस में √25 डिवाइड बाय कितना 4, और यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 7 माइनस √25 डिवाइड में कितना 4। सिंप्लीफाई करिए, x इज इक्वल्स टू कितना होगा 7 + 5 डिवाइड बाय 4, और यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 12/4, और ये x की वैल्यू कितनी आ रही है 3। सेम यहाँ से 7 - 5 डिवाइड बाय 4, और यहाँ पर x की वैल्यू 2 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/2। क्लियर हुआ? तो ये इसके दोनों आंसर हो गए, 3 एंड 1/2। तो बस इस टाइप से करना है आपको यूजिंग फॉर्मूला सॉल्यूशन फाइंड, ठीक है। तो वही हो गया हमारा 3 एंड 1/2, सिंपल करना था इसी में। अब देखेंगे अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम डायरेक्ट करें या फिर पहले इसको सिंप्लीफाई करें। देखो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, मीन्स एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई कर लो और तब कर लो इसे, या फिर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आप वैल्यू फाइंड कर लो। देखो अगर हमने इसे सिंप्लीफाई किया, अगर हमने डायरेक्ट किया तो कुछ ऐसा होगा, ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी 2, एंड सी की वैल्यू क्या होगी 1/3। हो सकता है ऐसे भी। और इसमें हम डी फाइंड करें तो डी क्या होता है, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू होगी 2 स्क्वायर -4ac। सिंप्लीफाई करो, ये 4 आ रहा है, -4/3 आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, कितना होगा एलसीएम, एलसीएम होगा 3, तो यहाँ पर कितना होगा, ये 3 4 12, और यहाँ पर ये कितना 4, और ये कितना मिलेगा हमें 12 - 4 8 डिवाइड बाय 3। क्लियर है, डी की वैल्यू हो गई है, और डी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो इसके इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट रूट्स, इक्वल रूट्स नहीं, रियल एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंट रूट्स। तो यहाँ पर अब यूजिंग फॉर्मूला करते हैं, -b, और ये बी स्क्वायर -4ac के प्लेस पर हम क्या पुट कर लेते हैं डी, डिवाइड बाय 2 होता है, डिवाइड बाय 2 है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी 2, प्लस माइनस रूट में डी की वैल्यू 8/3, और डिवाइड बाय कितना 2a, ए की वैल्यू कितनी 1। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जैसे इसमें से कॉमन तो आ रहा है 2, क्योंकि 8 को 2√2 लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय √3 आ रहा है। इसमें हमें एलसीएम भी लेना पड़ेगा, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए, भाई आप कैलकुलेशन करोगे, और माइनस में 2√3, और प्लस माइनस कितना करना पड़ेगा आपको 2√2, और डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 2। फिर इसमें से कॉमन लेंगे हम कितना, 2 कॉमन आ रहा है, अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो -√3 प्लस माइनस में √2, और डिवाइड में कितना आ रहा है 2, 2 से 2 कैंसिल कर लो। इसमें जो आंसर है वो एक बार क्या होगा प्लस में डिवाइड बाय 2, और एक बार क्या होगा यही माइनस में, -√3 -√2 डिवाइड बाय 2। अब इस वैल्यू को आप √2 -√3 डिवाइड बाय 2 इस टाइप से भी लिख सकते हो, और इसमें माइनस साइन कॉमन लेकर लिख सकते हो। इसमें क्या लिखा है देखो आंसर में, आंसर में हमें जो गिवन कर रखा है यहाँ पर फोर्थ में, वो गिवन कर रखा है √6 -√3, तो इसने रेशनलाइज किया है, इसने किया रेशनलाइज, की यहाँ पर रेशनलाइज कर लो, और यहाँ पर
3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। अगर हम रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो नीचे 3 हो जाता, और नीचे अगर 3 हो जाता तो यहाँ होता 6, बिकॉज ये 3 हो रहा है, 3 2 जा 6, प्लस माइनस यहाँ पर कितना होता, रूट 6, 2 रूट 6। और फिर अगर हम कॉमन लेते हैं 2 रूट 6 में कितना कॉमन लेते हैं हम, 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर 3 बचता, और यहाँ पे प्लस माइनस में 2 कॉमन लेने पर रूट 6 रह जाता, जी कैंसिल होता। इसी में हमारा जो फैक्टर बनता वो क्या हो जाता, 3 प्लस, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट वैल्यूज हैं जो हमने अभी फाइंड किए हैं। 3 प्लस रूट 6 डिवाइड बाय 2, 2 तो कैंसिल हो गया, और रूट 3 माइनस रूट 6, यही दोनों तो आंसर है, रूट 6 माइनस 3 और रूट 6 प्लस 3, बट इसमें क्या है कि भी दोनों में माइनस है, एक तो दोनों में है माइनस। जैसे यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ माइनस 3 बचता है। और एक और थिंग ये कि भाई ये जो हमारा क्या है, एलसीएम में गया है इधर 3 6 हुआ है, ये 3 भी तो रह जाएगा, 3 भी तो इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात, चलो फिर से बताते हैं कि भाई क्या है इसमें सिस्टम। तो सिस्टम कुछ ये है कि हम इसे किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं। अगर रेशनलाइज करके करें, तो अगर हम रेशनलाइज करके कर रहे हैं तो सिंपल इसमें जो मेथड है वो ये कहता है कि आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि भाई इसमें ये 8 को 2 रूट 2 अपॉन में रूट 3 डिवाइड में कितना चल रहा है, इसमें हमने किया रेशनलाइज रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 रूट 6 और डिवाइड बाय, फिर एलसीएम ले लो, एक्स इज इक्वल 3 2 जा 6 प्लस माइनस 2 रूट 6, और नीचे जो 3 बच रहा है ये 2 बच रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 इंटू, क्लियर है। अब इसमें एक्स, यहाँ से अगर हम कॉमन लें 2, ओनली 2, कितना बचेगा, -3 और प्लस माइनस रूट 6 और डिवाइड बाय कितना, 2 इंटू 3, ये कैंसिल हो जाएगा नीचे 3, और इसको अब हम 2 पार्ट्स में लिख सकते हैं, -3 प्लस रूट 6 अपॉन में 3, या फिर एक्स इज इक्वल्स टू -3 माइनस रूट 6 अपॉन में 3। आंसर जो गिवन किया है, एक तो है रूट 6 माइनस 3, जो फर्स्ट वाला है रूट 3, रूट 6 माइनस 3 डिवाइड बाय 3, ये करेक्ट है। और माइनस साइन कॉमन लें तो कितना मिलेगा हमें, रूट 6 प्लस में 3 और डिवाइड बाय 3, क्लियर है। तो ये कुछ इस टाइप से है, बट अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके करते तो आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाए। कैसे, जैसे इसी क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करके करते हैं, इस टाइप से आपने कर लिया, लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम सॉल्यूशन इसका सेकंड मेथड से, कि पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, एलसीएम लेकर, एलसीएम कितना आता है 3, तो यहाँ पर 3x², यहाँ पर 3 2 जा 6x और प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0, ठीक, इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 3x² प्लस में 6x प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0, ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 1। यहाँ से डी की वैल्यू, डी क्या होता है, b² माइनस 4ac, बी की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 36 माइनस में 4 3 जा 12, कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, क्लियर है। तो ये आ गया 24 नाउ। अब यूजिंग फॉर्मूला करेंगे, फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac को डी कह सकते हैं, डिवाइड बाय 2 है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, माइनस बी की वैल्यू कितनी, तो बी की वैल्यू आ रही है 6, अभी बी के प्लेस पर 6 प्लस माइनस, यहाँ पर डी की वैल्यू आ रही है 24, क्या 24 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ए की वैल्यू क्या आ रही है, कंपेयर की हमने अगर, ए की वैल्यू आ रही है यहाँ से 3, ए की वैल्यू 3 आ रही है ना, एक्स इज इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस, यहाँ पर कितना जाएगा 2 रूट 6 और डिवाइड बाय 2 3 जा 6। अब इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो इसे, एक तो -6 प्लस में 2 रूट 6 और डिवाइड में 6, और एक -6 प्लस का हो गया -2 रूट 6 डिवाइड बाय 6। यहाँ से अगर हम कॉमन लें 2, यहाँ पर -3 प्लस में रूट 6 डिवाइड बाय 6,
इसको कैंसिल करेगा 3 टाइम्स में, इसी को लिखा हुआ है √6 माइनस 3 अपॉन में 3। क्लियर? ऐसे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम 2 कॉमन लें, या -3 माइनस √6, या फिर -2 कॉमन ले लें, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। 3 प्लस √6 और डिवाइड बाय कितना 6, कैंसिल कर दोगे 3 आएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 3 प्लस √6 या √6 प्लस 3 डिवाइड में 3। ये है सिंपल इसमें फंडा करने। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। इस टाइप से कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। आपको जैसा अच्छा लगे, जिस मेथड से अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, बट ये वाला सिंपल मेथड है जिसमें मैं एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी वही है। पहले एबीसी कंपेयर करते हैं। ए की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 4, बी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 4√3, और सी की वैल्यू क्या मिलेगी 3। यहाँ से डी, डी वही बी स्क्वायर माइनस 4 तो देखो रूट में इस टाइप की वैल्यू मिले तो इसका स्क्वायर कैसे करते हैं। अब बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, इसमें सिंपल रूट के बाहर वाली वैल्यू को बाहर मल्टीप्लाई, बाहर स्क्वायर, और √3 का 3। ठीक है, इसका स्क्वायर अलग कर देंगे 4 का, और 3 का अलग कर देंगे √3 का मीन्स 4 4 16, 16 3 48। तो देखो यहाँ पर 48 और यहाँ पर भी 48, ये आ रहा है 0, ये 48 माइनस 48 0। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे और इसके दोनों इक्वल रूट्स मिलेंगे। माइनस बी ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, √b² माइनस 4ac, या फिर डिवाइड में रूट में b स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू क्या होगा माइनस b की वैल्यू क्या होगी 4√3 प्लस माइनस डी स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ डी होता है जिसको b² माइनस 4ac बोलते हैं। तो यहाँ पर डी की वैल्यू 0, इक्वल रूट्स मिलेंगे 2, a की वैल्यू 4, यहाँ पर -4√3, एक बार प्लस में रूट 0 कोण में 4 2 जाए, और एक बार माइनस में, तो यहाँ पर ये 4√3 माइनस में √0 डिवाइड बाय कितना 8। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी माइनस में 4√3 और डिवाइड बाय 8, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू मिल रही है √3 डिवाइड बाय 2, 4 2 8। ऐसी सेम यहाँ पर कितनी मिलेगी -4√3 डिवाइड बाय 8। तो यहाँ से 4 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में √3 अपॉन में कितना, और देखो हाँ दोनों ही -3 वैल्यू मिलेगी, तो ये दोनों में ही कितनी मिल रही है -√3 अपॉन में 2। तो ये है फिफ्थ क्वेश्चन, -√3 अपॉन 2। सिंपल। आई होप कि आपको अब फॉर्मूला अप्लाई करना इसे आ चुका है। तो सबसे पहले हम करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज, जैसे लाइक ये इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करो ना। ए की वैल्यू कितनी 6, बी की वैल्यू -1 एंड सी की वैल्यू यहाँ पर माइनस। ये हो गया ए बी सी। अब हम क्या करते हैं इसमें डी की वैल्यू फाइंड, डी क्या होता है b² माइनस 4ac, यहाँ पर बी की वैल्यू -1, इसका स्क्वायर कर देंगे -4ac, यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस माइनस प्लस 4 6 24, और ये हो गया 25। देखो ये एक क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 25, बिकॉज ये 5 का स्क्वायर है। इसमें अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी यूज कर सकते हैं, बट हमें करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो यहाँ पर 6 1 6 के फैक्टर माइनस करने पर 1 आए, 3 2 6। अब अगर हम यूजिंग फॉर्मूला कर रहे हैं इसको तो क्या होगा सिंपली माइनस बी की वैल्यू कितनी -1 प्लस माइनस रूट में डी की वैल्यू कितनी 25 डिवाइड बाय कितनी 2a, ए की वैल्यू कितनी 6, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 5, √25 का 5 होगा, और ये होगा 12। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड, एक तो x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1 प्लस में 5 डिवाइड बाय 12, और एक x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1 माइनस 5 डिवाइड बाय 12। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 6 डिवाइड बाय 12 मीन्स 1/2, और यहाँ पर x की वैल्यू 1 -4 डिवाइड बाय 12, ये मिलेगी -1/3 वैल्यू। क्लियर है? तो ये 2 वैल्यूज आ गई हमारी 1/2 एंड कितना -1/3। इस टाइप से करना है हमें यूजिंग फॉर्मूला क्वेश्चन सोल्व। सिंपल ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है डेसिमल प्लेस से सिग्निफिकेंट फिगर, वो और समझना होता है इसमें। यहाँ पर भी अगर हम इसको सोल्व करें कितना मिलेगा हमें, ए की वैल्यू √3, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू -8√3। सिंप्लीफाई कर लो, डी की वैल्यू फाइंड कर लो, डी वही b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac।
सिंपल b की वैल्यू 10 स्क्वायर कर दो माइनस a की वैल्यू √3 एंड ये माइनस 8 √3। क्लियर है? यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर अगर हम इसको करते हैं देखो 4 8 32 रूट के बाहर वाली वैल्यू रूट के बाहर मल्टीप्लाई होती है रूट की वैल्यू रूट से। √3 इंटू √3 रूट हट जाएगा, ये सिंपल 3 हो जाएगा। ये क्लियर है बात, क्यों रूट हटा है? तो ये सभी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं आपको। 3 2 6 एंड 3 3 यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो 196। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बिकॉज ये 14 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहे होंगे, इसके फैक्टर मिल रहे होंगे। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 8 और 3 24 के फैक्टर माइनस करने पर 10 आए, 12 2 24। बट इसे हमें यूजिंग फॉर्मूला करना है तो नाउ यूजिंग फॉर्मूला अगर हम करते हैं क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में वही डी बोलो या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। सिंप्लीफाई करते हैं माइनस बी की वैल्यू -10 प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी 196 डिवाइड बाय कितना 2a की वैल्यू कितनी √3। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू कितना -10, यहाँ प्लस में √9 ये जो √196 है ये 14 का स्क्वायर है तो एक बार प्लस में 14 और नीचे 2 √3 रहेगा और एक बार माइनस में 14 डिवाइड बाय 2 √3। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको x इज इक्वल्स टू -10 प्लस 14 ये हो गया 4 डिवाइड बाय 2 √3। सिंप्लीफाई कर लो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2/√3। तो इसको ऐसे छोड़ सकते हैं या फिर रेशनलाइज करके। इसने क्या किया है रेशनलाइज किया है। आप √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए आपको आपका आंसर मिल जाएगा 2 √3 डिवाइड बाय 3। तो एक ये मिल रहा है। सेकेंड वैल्यू x इक्वल्स टू ये माइनस में कितना होगा माइनस माइनस प्लस के 24 डिवाइड बाय 2 √3। टू से इसको सिंप्लीफाई करें x की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है माइनस में 12/√3। अब √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले कितना मिल रहा है -12 √3 डिवाइड बाय 3। 3 से कैंसिल भी हो रहा है 4 टाइम्स में तो -4 √3 ये मिल रहा है इसमें आंसर। क्लियर है? तो यहाँ पर टू वैल्यूज हो गए 2 √3 डिवाइड बाय 3, 2 √3 डिवाइड बाय 3 एंड माइनस में 4 √3। क्लियर? तो ये दोनों वैल्यूज हो गई हमारी एक्स की। 7 क्वेश्चन हो गया हमारा सिंपल। नेक्स्ट देखिए 8 क्वेश्चन में इसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना है तो 2x को पहले 3x से, तो या तो आप डायरेक्ट कर लो या फिर पहले करो 2x की मल्टीप्लाई 3x-2 से, फिर 3 की मल्टीप्लाई 3x-2 से। इस टाइप से कर सकते हैं इसको और +2 इक्वल्स टू में 0। सिंप्लीफाई करिए 3 2 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 4 एक्स प्लस में 3 3 9 एक्स माइनस 3 2 6 प्लस 2 इक्वल्स टू में 0। सिंप्लीफाई करें हम इसको 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9x ये प्लस का 5x माइनस 4 इक्वल्स टू में 0। अब ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करें, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू कितनी -4। यहाँ से अगर हम डी निकालें तो डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी 5 और यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्लियर है? तो यहाँ पर 25 माइनस माइनस प्लस 4 6 24 और 24 4 जा एस पे 16 6 96 होते हैं। 4 6 16 16 6 96 प्लस करो कितना है ये आ रहा है 1 और फिर नोट दो 11 और एक 12 1 2 1। ठीक है? तो 1 2 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हो रहे होंगे। जैसे 6 और जो 24 हो रहा है 24 के फैक्टर माइनस करने पर 5, तो 24 के फैक्टर माइनस करने पर 5 जैसे 8 3 24 8 -3 5 भी आ रहा है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हो रहा है बिकॉज एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है डी की वैल्यू। कभी भी अगर डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आती है तो इसे हम रियल और रेशनल रूट्स भी बोलते हैं। रियल एंड रेशनल, रियल एंड डिफरेंट भी बोल सकते हो आप। रियल अनइक्वल एंड रेशनल रूट वाला केस ये एग्जाम में आता है इस बार। रेशनल रूट, रेशनल क्यों मिलते हैं क्योंकि जब हम इसको रूट में रखेंगे वैल्यू को तो रूट से बाहर आ जाती है वैल्यू। जैसे लाइक अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें से रूट की वैल्यू कंप्लीट बाहर आ रही थी, जैसे ये रूट की वैल्यू कंप्लीट बाहर आ गई थी, रेशनल रूट्स दे रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर ये रेशनल रूट्स देता है हमें। बट यहाँ पर तो इरेशनल वैल्यूज भी मिल रही है हमें क्योंकि यहाँ पर √3 भी आ रहा है। ठीक है? यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा √3 भी आ रहा है किसके प्लेस पर यहाँ पर ए के प्लेस पर √3 भी वैल्यू आ रही है। तो इस केस में तो हमारे पास ये इरेशनल रूट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रियल अनइक्वल और रेशनल रूट्स देता है हमें क्योंकि ये वैल्यू बाहर आ जाती है रूट से।
और इस वाले केस में यहाँ पर ए बी सी सभी रेशनल भी होने चाहिए, ठीक है, रेशनल रूट। अगर ए बी सी सभी रेशनल है पर डी की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तब हमें क्या मिलेगा, रेशनल रूट, जैसे इसमें मिलने वाले हैं हमें। कैसे, माइनस बी प्लस माइनस रूट में वही डी और डिवाइड बाय कितना, 2a। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू है -5 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने, 121, 11 का स्क्वायर होता है 2a। ए की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू है 6। सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, एक्स इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस 11 डिवाइड बाय कितना, 2 6 12। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -5 प्लस 11 डिवाइड बाय 12। और एक एक्स की वैल्यू -5 माइनस 11 डिवाइड बाय 12। सिंप्लीफाई करें, एक एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, ये मिल रही है 6 डिवाइड बाय 12। और यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी, 1/2। ओके, फिर ये एक्स इज इक्वल्स टू माइनस में 16 डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस में 2 से डिवाइड करेंगे 2 8 जा एंड 2 से 2 6 जा, बट इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 4 जा एंड 4 3 से। देखो रेशनल रूट्स मिलते हैं। अगर ये ए बी सी रेशनल है, ए बी सी की वैल्यू क्या है, रेशनल है, तो डी की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, डी की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे कि यहाँ पर 121। तो हमेशा में क्या मिलते हैं, रेशनल रूट्स, अनइक्वल एंड रेशनल रूट वाला केस हो जाता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, देखो 15 और 3, इसका एलसीएम अगर हम देखें कितना आ रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है 15 3 जा 45। बट 15 भी तो एलसीएम हो सकता है, बिकॉज 3 15 को डिवाइड कर रहा है। बट 15 और 3 का एलसीएम अगर हम 15 ले रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस 3 5 जा 15, तो 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 इक्वल्स टू में 2/3 एक्स। क्लियर है। अब 3 से इसको कैंसिल कर लो, 3 5 जा, ये 5 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 25, और यहाँ पर ये 5 की मल्टीप्लाई ऊपर, तो 2x इंटू 5। तो हम डायरेक्ट इसे 10x कर लेते हैं। क्लियर है बात। तो भाई ये हो गया हमारा 10x। सिंप्लीफाई करें अगर हम इसे, एक्स स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 25 इक्वल्स टू में 0। ए बी सी की वैल्यू अगर हम देखें, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -10 एंड सी की वैल्यू 25। नाउ अब हम फाइंड करेंगे इसमें डी। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर बी, बी की वैल्यू कितनी है, -10, इसका स्क्वायर करेंगे -4a एंड सी। क्लियर है। तो -10 का स्क्वायर कितना करेंगे, 100 माइनस 25 4 जा 100, और ये आ रहा है 0। और अगर ये 0 आ रहा है तो इसकी इक्वल वैल्यूज मिलेंगे, मीन्स इक्वल रूट्स मिलेंगे, दोनों एक्स की वैल्यू सेम आ रही होंगी। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर हम करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस में 10। देखो यहाँ पर -10 प्लस माइनस रूट में डी की वैल्यू कितनी, डी की वैल्यू है 0 डिवाइड बाय 2a, ए की वैल्यू कितनी 1। यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, 10 और प्लस माइनस। तो यहाँ पर देखो प्लस में एक बार रूट 0 ले लो, डिवाइड बाय कितना 2, और एक बार क्या लेंगे माइनस में 10 माइनस रूट 0 डिवाइड बाय कितना। सिंप्लीफाई करो, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 डिवाइड बाय 2 5 मिल रही है। और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, 10 डिवाइड बाय 2 5 मिल रही है। तो दोनों ही एक्स की वैल्यूज क्या मिल रही है हमें, 5 मिल रही है। क्लियर हो रहा है भाई। यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू 5 और ये भी एक्स की वैल्यू 5, रोज हम डिवाइड कर रहे हैं, 5 आ रहा है, तो ये हो गई भाई इसके इक्वल रूट्स। तो 9th वाले में ये करना था हमें। नेक्स्ट देखिए इसमें 10th क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पर एक्स और यहाँ पर 4 माइनस 3x इक्वल्स टू में 5 डिवाइड बाय कितना 2x+3। सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, 4 माइनस 3x और मल्टीप्लाई में कितना 2x प्लस में 3 इक्वल्स टू में 5 इंटू में x। क्लियर है। इसको देखो अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई करना है 2x+3 में,
कंप्लीट। फिर -3 को मल्टीप्लाई करना है 3x 2x प्लस 3 में, तो इक्वल्स टू में 5x। सिंप्लीफाई करेंगे 4 2 ज़ा 8x प्लस में 4 3 ज़ा 12 -3 2 ज़ा 6x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9x इक्वल्स टू में 5x। सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं हम, इधर लेकर राइट हैंड साइड में लेकर। तो अगर हम राइट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं तो 6x स्क्वायर हो रहा है पॉजिटिव, ये 8x और ये 9x, ये माइनस एक्स होता है, इधर आकर प्लस एक्स हो जाएगा। फिर 5x ऑलरेडी इधर राइट हैंड साइड में, और ये 12 इधर आकर माइनस, ये 12 प्लस है, इधर आकर राइट हैंड साइड में माइनस हो गया। क्लियर? यहाँ पर देखो, अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखें तो ये आ रही है कुछ इस टाइप से, और इसमें ध्यान से देखो 6 कॉमन भी आ रहा है। तो अगर हम 6 कॉमन ले लें, 6 से सभी को डिवाइड कर दें, तो 6 से सभी को डिवाइड या फिर 6 कॉमन लें हम, तो ये जो इक्वेशन है कुछ हो जाएगी इस टाइप से, और ये जीरो के साथ, क्योंकि ये जीरो के साथ डिवाइड में जाएगा, और जीरो डिवाइड बाय एनी नंबर, ये भी हमारा हो जाएगा सिंपल ये। क्लियर है? अब इसमें एबीसी की वैल्यू कंपेयर कर लो, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है वो ये आ गई है। अब इसमें एबीसी की, अब देखो ये जो इक्वल टू जीरो आप इधर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्या हो रही है इसमें माइनस। नाउ अब हम लगाएंगे इसमें डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी बी क्या है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -2, ये आ गया 1 और माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, ये आ रहा है 9। और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए इसके मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी हो रहा होगा, जैसे 2 के फैक्टर माइनस करने पर 1, 2 1 ज़ा 2। बट यूजिंग फॉर्मूला अगर हमें करना है, तो नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में वही डी, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे बोल सकते हैं आप, डिवाइड बाय 2a। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू 1 प्लस माइनस डी की वैल्यू 9 डिवाइड बाय 2a, ए की वैल्यू 1। तो यहाँ पर अब इसको टू पार्ट्स में करें हम, तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 प्लस में रूट 9 डिवाइड बाय 2, और एक बार x इज इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 9 डिवाइड बाय 2। सिंप्लीफाई करो आप, तो -1 प्लस में 3 डिवाइड बाय 2, और यहाँ x इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय 2, ये आ रहा है 1। फिर यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -1 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -4 डिवाइड बाय 2, ये आ रहा है -2। इसमें 2 वैल्यूज हो गई, एक हो गया +1 और एक हो गया -2। क्लियर है? तो भाई x की वैल्यू एक तो हमारे पास 1 आ गई 10th वाले क्वेश्चन में, एक आ गई माइनस। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट में देखो पॉइंट में मिल रही है वैल्यू, तो क्या हम इसे पॉइंट में ही करें? आप इसे पॉइंट में भी कर सकते हो या फिर रेशनलाइज भी कर सकते हो, मीन्स पॉइंट हटाकर इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। जैसे अगर हम पॉइंट हटाते हैं, इसमें यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 3x अपॉन में 10, और यहाँ से हटाते हैं तो 35 अपॉन में 100 इक्वल्स टू में 0। एलसीएम लेंगे तो 100 ही एलसीएम होगा, 10 और 100, इसके नीचे 1, यहाँ पर होगी 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 200x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई तो 30x, और यहाँ पर सेम 35 ही रहने वाला। 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा पूरा, 100 इधर अगर मल्टीप्लाई तो 0, सिंपल बचेगा क्या 200x स्क्वायर प्लस में 30x और माइनस में कितना माइनस में 35 इक्वल्स टू में 0। अब देखो आप इसे, या तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, लाइक 5 से डिवाइड कर लो आप इसे, जैसे हम 5 5 से डिवाइड करें तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है। 5 से डिवाइड करेंगे 5 4 जा एक्स स्क्वायर, फिर 5 से 5 6 जा, और फिर 5 से 5 7 जा। ए बी सी की वैल्यू मिल रही है हमें 40, बी की वैल्यू 6, या फिर सी की वैल्यू -7, या फिर इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ए बी सी की वैल्यू ये लेट करके। यहाँ से डी की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो कितनी मिल रही है, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर -4a एंड सी। सिंप्लीफाई करें 6 का 36 माइनस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई करें 14 4 16, 16 7 जा कितने होते हैं 112, 112 होते हैं। ठीक है, तो 16 7 जा हो गए हमारे पास 112। अब इनको प्लस करें हम, कितना आ रहा है, इनको प्लस कर रहे हैं तो आ रहा है 1122 और 36, तो 1156। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 2378?
हो सकता है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बट ऐसी वैल्यू नहीं होती है। तो अगर हम इसमें देखें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो नहीं है भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, क्योंकि अगर हम इसमें कर रहे हैं रूट में कितना 1156, यस है, फिर तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो या तो आप इसमें डिवीजन मेथड लगा लो परफेक्ट स्क्वायर नंबर चेक करने के लिए। यहाँ पर 3 3 9, यहाँ पर ये 3 3 ऐड कर देंगे, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर आ रहा है 2, ये 56 फिर 3, और यहाँ पर 4 4 में देखिए करके, तो 4 4 16, 1 4 4 4 6 24 है 25, ये आ रहा है 34। क्लियर है। तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी पॉसिबल है। और इसका जो अगर हम सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पर क्या होगा, यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी डिवाइड बाय कितना 2 है, यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू में माइनस बी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू 6 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू कितनी 1156 डिवाइड बाय कितना 2 ए की वैल्यू कितनी 40, यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा -6 प्लस माइनस ये आ रहा है 34 डिवाइड बाय, अगर हम इसको देखें 2 8 जा 2 4 जा 80। अब इसमें टू वैल्यूज ले सकते हैं हम, एक -6 प्लस में 34 डिवाइड बाई 80, और एक x इज इक्वल्स टू -6 माइनस 34 डिवाइड बाई 80। x इज इक्वल्स टू -6 प्लस 34 आ रहा है कितना 28 डिवाइड बाई 80। सिंप्लीफाई कर लो 4 से, 4 7 जा और 4 से 4 2 जा, ये आ रहा है 7/20, ये आ गई 7/20 वैल्यू। और अगर यहाँ से अगर हम इसको क्लियर करें, सिंप्लीफाई करें, तो 6 ऐड करने पर आ रहा है 40 और 40 डिवाइड बाय 8, 8 5 जा 40, और ये वैल्यू -5 और कितनी 0.35। एक तो वैल्यू आ रही है, ये 80 है ना, ये 80 भी तो है, ये 8 नहीं है 80 है, ठीक है। तो भाई यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है -1/2, भाई 40 इसको डिवाइड कर रहा है 80 को 2 टाइम्स में, और इसी को कह सकते हैं माइनस में 0.5, तो एक वैल्यू तो ये आ रही है हमारी। और सेकंड वैल्यू में कह रहा है कि इसका आंसर आ रहा है 0.35। तो अगर हम 2 से इसको डिवाइड करें तो आ रहा है 3.5, और डिवाइड बाय 10 और कर देंगे तो आ रहा है 0.35, करेक्ट है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया सिंपल। ओके, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट ट्राई करके देखना, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, 11 क्वेश्चन हो गया। 12 देखिए आप इसमें, क्वेश्चन नंबर 12, अगर इसको करें हम, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करना पहले तो टफ है। जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू कंपेयर करें तो कितनी मिल रही है 3a², क्लियर है। बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट एक्स, ये एक्स के साथ क्या है भाई हमारे पास, एक्स के साथ जो बच रहा है 8ab, 8ab ये है बी की वैल्यू। और सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू होगी 4b², क्लियर। तो ये हो गई हमारे पास ए बी सी की वैल्यू। अब डी फाइंड करेंगे इसमें, तो अगर हम डी फाइंड करें क्या होगा, डी डी होता है वही b² - 4ac, b² - 4ac। बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8ab होल स्क्वायर -4, ए सी, ए की वैल्यू क्या है 3a² और सी की वैल्यू क्या है 4b²। और देखो अगर इसमें भी क्वेश्चन में भी ए बी सी दे रखे हैं और आप भी ए बी सी लेट कर रहे हो, तो थोड़ा सा आप डिफरेंट भी लेट कर सकते हो, आप ए डैश बी डैश सी डैश भी कह सकते हो, या फिर कैपिटल ए बी सी ले सकते हो आप, ठीक है। भाई अपनी वैल्यू को आप कैपिटल ए बी सी लेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो हम ए बी सी ही लेते हैं, स्मॉल में ए बी सी, और ऐसे भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे तो, पर यहाँ पर हम b² - 4ac इस टाइप से लिख लेते हैं। ये किया हमने, तो सिंप्लीफाई करो, 8 का 64 होता है स्क्वायर, और a²b², ये होगा माइनस। नाउ इनको मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 12 4 से कितना होता है 48, और a²b², इनको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 6, 14 में से 8 6, 5 में से 4 1, 16a²b², क्लियर हो रहा है। तो ये हो रहा है 16a²b²। और देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये रूट से बाहर आ रहा है। तो अब इसको अगर हम सोल्व करें यूजिंग फॉर्मूला,
यूजिंग फॉर्मूला अगर हम इसको सोल्व करते हैं, कैसे इसके सॉल्यूशन आएंगे? x इज इक्वल्स टू वाई माइनस में b प्लस माइनस हम कैपिटल में ले रहे हैं सभी वैल्यू अपनी, डिवाइड बाय 2a। x की वैल्यू क्या, माइनस b की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 8ab। 8ab है ये वैल्यू हमारी b की, फिर यहाँ प्लस माइनस रूट में b की वैल्यू क्या है, 16 a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। a की वैल्यू कितनी, 3a स्क्वायर। फिर इसको सिंप्लीफाई करें हम तो कितना होगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 8ab। फिर ये प्लस माइनस 16 का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर का a स्क्वायर बी स्क्वायर हट जाएगा, a और b रह जाएगा ओनली, बिकॉज रूट से बाहर आ गई ये वैल्यू। स्क्वायर से रूट कैंसिल, ही हो गया 2 3 जा 6 a स्क्वायर। ये हो गया सिंपल। नाउ इसमें टू पार्ट्स में ले सकते हैं, में से एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ पर माइनस 8ab और प्लस में कितना 4ab और डिवाइड बाय कितना 6a स्क्वायर, और एक बार x इज इक्वल्स टू माइनस 8ab और माइनस 4ab और डिवाइड में कितना 6a स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, माइनस और प्लस, माइनस में 4ab डिवाइड में कितना 6a स्क्वायर, और यहाँ x इज इक्वल्स माइनस में 12ab और अपॉन में 6a स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, a से a कैंसिल कर लो, ठीक है, और 4 से ये कैंसिल करो, 6 2b बच रहा है ऊपर और नीचे बच रहा है 3a। यहाँ पर 6 2 12, a से a कैंसिल तो ऊपर बच रहा है -2b और अपॉन में बच रहा है a। तो ये दोनों इसके आंसर्स होंगे, -2b अपॉन में 3a, ठीक है, -2b अपॉन में 3a एंड -2b अपॉन में a, -2b अपॉन में a। ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, और दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब कभी भी हमें एलसीएम लेना नहीं आ रहा तो डिनोमिनेटर को कर दो मल्टीप्लाई सिंपली, और फिर इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये x प्लस 5 इधर और ये 2x माइनस 5 इधर हो जाएगा, क्लियर। ये इक्वल्स टू में 1 आ रहा है, और यहाँ पर इसने बोला कि x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए बिकॉज इन पर ये नोट डिफाइन हो रहा है। इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ऊपर वैल्यू बच रही है x माइनस 5 और 2x प्लस और 2x माइनस 3। अब इस 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 2x माइनस 3 और कितना x माइनस 5। सिंप्लीफाई करेंगे, x और 2x 3x आ रहा है, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 आ रहा है, इक्वल्स टू में कितना 2x और x, 2x स्क्वायर आ रहा है, माइनस में 2 5 जा 10x आ रहा है, 2x स्क्वायर और 2 5 जा 10x, माइनस में 3x माइनस का, और माइनस माइनस 3 5 जा 15 आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम जीरो लें तो ये कितना हो रहा है, 2x स्क्वायर हो रहा है, इन दोनों से कर रहे हैं माइनस 13x हो रहा है, और ये 3x इधर आकर माइनस 3x, और ये 8 और हो रहा है प्लस में, तो प्लस का 15 और प्लस में 8 ये आ गया। जीरो इजिकल्स टू यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस में 16x और प्लस में ये आ गया 23। अब ये आ गया हमारे पास इसकी सिंपल। देखो इसमें अगर हम डी की वैल्यू निकालें, कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पर ए बी सी कंपेयर करिए, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -16 एंड सी की वैल्यू 23। तो यहाँ से डी निकालें हम तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू कितनी, -16, इसका स्क्वायर कर देंगे हम, -4a एंड सी, सी की वैल्यू कितनी 23। सिंप्लीफाई करो इसको, 16 का स्क्वायर 56 आ रहा है, यहाँ पर -4 2 8 और 8 3 24, 8 3 24 का 2, 8 2 16 और 2 18, 184 ये आ रहा है। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, डी की वैल्यू इसमें माइनस कर रहे हैं तो 2 और 15 में से 8 7, तो आ रहा है 72। क्या 72 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं। तो 72 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इरेशनल रूट्स मिलेंगे हमें। अब ये इरेशनल रूट्स कैसे फाइंड करें हम, वही यूजिंग फॉर्मूला। नाउ यूजिंग फॉर्मूला क्या होता है भाई, माइनस बी प्लस माइनस। देखो ये फॉर्मूला में अच्छे से रट गया होगा बिल्कुल, अब नहीं भूलोगे आप इसे, क्योंकि कम से कम 13 टाइम्स यहाँ पे लिख लिया हमने। तो अब यहाँ पर अभी हम और भी करेंगे, x की वैल्यू कितनी, माइनस बी इजिकल्स टू बी बी। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास -16, यहाँ पर -16, माइनस पहले से -16, ये प्लस माइनस। डी की वैल्यू 72 डिवाइड बाय कितना 2a, ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू आ रही है 2,
सिंपल। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 16 प्लस माइनस 72 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें तो 2 का 36, 2 का 18, 2 का 9 और 3 का 3 3 जा, ठीक है, ये पेयर बन रहे हैं हमारे पास। तो 2 3 जा 6 बाहर आ रहा है और 6√2 कह सकते हैं इसको, हम इसको क्या कह सकते हैं 6√2 डिवाइड बाय 4। अब इसको अगर हम टू पार्ट्स में ब्रेक करें तो एक एक्स की वैल्यू क्या होगी 16 प्लस 6√2 डिवाइड बाय 4 और एक एक्स की वैल्यू क्या होगी 16 माइनस 6√2 डिवाइड बाय कितना, सिंप्लीफाई करिए। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लें 2 तो कितना आ रहा है 8 प्लस में 3 √2 डिवाइड बाय 4, सिंप्लीफाई करिए यहाँ पर आ जाएगा 2। क्लियर है, वही हट जाएगा और यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया। एंड सेकंड वन ये वाला आंसर होगा, इसमें भी हम 2 कॉमन ले रहे हैं और 2 कॉमन लेंगे तो 8 माइनस में 3√2 डिवाइड बाय 4 और 2 से हम डिवाइड करें इसको, या तो ऐसे कर सकते हैं हम, देखो या तो हम ऐसा कर सकते हैं या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं जैसे इसने बुक में आंसर दे रखा है। इसमें बुक में क्या किया हुआ है कि सेपरेट डिवाइड किया हुआ है। सेपरेट डिवाइड कैसे 16 डिवाइड बाय 4 प्लस में 6 √2 डिवाइड बाय, इसको कैंसिल करोगे क्या मिलेगा आपको 4 और इसको कैंसिल करोगे तो मिलेगा आपको 3√2, बिकॉज 2 से कैंसिल किया 3 और 4 को 2 से कैंसिल किया 2, तो 4 प्लस 3√2 अपॉन में 2, तो ये आ गया हमारे पास 4 प्लस 3√2 अपॉन में 2। और यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम सेपरेट डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी ऐसे हो रहा है 16 अपॉन में 4 माइनस में 6√2 अपॉन में, ये कितना आ रहा है 4 और माइनस में कितना 3√2 डिवाइड बाय 2। ये है इसमें सिंपल इसके आंसर 4 प्लस 3√2 डिवाइड बाय 2 और 4 माइनस 3√2 डिवाइड बाय 2, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। क्लियर हो रहा है, एक आंसर ये आ गया हमारा, ठीक है, और एक ये बात, यही तो है बस। ऐसे देखा जाए तो यही इसका आंसर है, ये एक्स की वैल्यू है। ओके, तो यही है हमारा और आंसर शीट में भी यही आ रहा है। क्लियर है, तो ये हो गया इसमें क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखिए 14, इसमें भी देखो बस सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है, बट टाइम कंज्यूमिंग है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर करें हम, इसमें भी सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए। अब एलसीएम या तो आप इन तीनों को एक साथ ले लीजिए या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक वैल्यू इधर लेके आ जाए, तो माइनस में कर दें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। अगर डायरेक्ट किया तो कुछ इस तरीके से होगा, देखो इन तीनों का एलसीएम इन तीनों की कर दो मल्टीप्लाई, यही एलसीएम होगा। अब एलसीएम तो होगा बट ऊपर किसकी मल्टीप्लाई होगी ये कैसे डिसाइड करें कि वन में क्या मल्टीप्लाई करें। देखो जो भी एलसीएम आ रहा होता है उसको हम इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जैसे एक्स माइनस टू से हम इसको डिवाइड करें एलसीएम को, एलसीएम को हम एक्स माइनस टू से डिवाइड करें तो बचेगा क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस फोर, तो वही एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस फोर की ही मल्टीप्लाई करनी है इधर। कैंसिल करने के बाद एलसीएम को, जो भी एलसीएम आ रहा होता है उस एलसीएम को हमें उस वैल्यू के, जिस वैल्यू में हमें देखना है कि भाई ऊपर क्या मल्टीप्लाई करनी है, उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। इसके डिनोमिनेटर में है एक्स माइनस टू, इसको कैंसिल करेंगे तो जो बचेगा वही मल्टीप्लाई करना है, मीन्स एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस एक्स माइनस फोर प्लस इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, एक्स माइनस थ्री छोड़ दो ये दोनों कर दो, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस, फिर सेम एज इट इज वन में क्या करेंगे एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। क्लियर हुआ आपको, इक्वल्स टू में जीरो। अब ये वाली वैल्यू तो इधर जाकर जीरो हो जाएगी पूरी कंप्लीट। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, अब एक्स को इसमें देखो ए माइनस एक्स और ए, ये जो हमने प्रॉपर्टी यूज की थी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ये नाइन्थ में सीखा था हमने, इसका यूज कर लो या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। देखो अगर मैं डायरेक्ट करूँ मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में ए बी, ए माइनस का 7x होगा और माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस ये प्लस करना है तो 6x और ये प्लस का 6, 2 4 जा 8, फिर प्लस फिर एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x और 3 माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 और ये इक्वल्स टू में जीरो। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर ये 7x माइनस में 6x माइनस में और 5x माइनस में, ये सभी प्लस होंगे। 7 और 6 13, 13 प्लस 5 18, वो भी माइनस का 18x। अब ये 12, ठीक है, ये 12, ये 12, ये 8 8 और ये 6,
ये प्लस 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 हो रहे हैं तो ये आ रहा है प्लस का 26 इक्वल्स टू में 0। नाउ क्या इसमें 3 कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो फिर इसको ऐसे ही कंपेयर करेंगे हम और यहाँ पे एबीसी की वैल्यू कंपेयर करते हैं। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -18 एंड सी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? सी की वैल्यू मिलेगी 26। क्लियर है? सी की वैल्यू 26 मिल गई तो फिर हम क्या करेंगे? डी। डी इज इक्वल टू क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी, बी की वैल्यू कितनी है? -18। इसका स्क्वायर करेंगे -4। ए और सी, सी की वैल्यू 26। सिंप्लीफाई करो 18 का स्क्वायर 324 -4 3 जा 12। 12 को 26 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 12 को 26 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 टू 24 और 12 सिक्स जा कितने होते हैं? 72। और इसको अगर हम देखें तो यार 312 और माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 12 मीन्स 12। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो भी पॉसिबल है फैक्टर। तो इसका मीन्स इसमें हम यूजिंग फॉर्मूला करते हैं। अब तो यूजिंग फॉर्मूला अगर हम करें तो क्या मिलेगा? तो यहाँ पर ये यूजिंग फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2a। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी भाई? बी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? -18 माइनस प्लस माइनस रूट में कितना? 12 डिवाइड बाय कितना? 2a। ए की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? ये है हमारे पास 2a। ए की वैल्यू है 3। यहाँ पर 3 पुट कर देंगे सिंपली। अब इसको सिंप्लीफाई करिए और देखिए आंसर कितना मिलेगा हमें। यहाँ पर प्लस में 18, यहाँ प्लस माइनस इसको 2√3 बोलेंगे डिवाइड बाय 6। अब इसको सेपरेट डिवाइड कर लो आप, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अगर हम इसमें सेपरेट डिवाइड करें तो कितना मिल रहा है? एक बार वैल्यू प्लस में ले लो आप 2√3 डिवाइड बाय 6 और एक बार क्या ले लो आप? माइनस में। वो कॉमन लेकर भी कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -2√3 डिवाइड बाय 6। ठीक है, और यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं तो आ रहा है 3। जैसे बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है आंसर हम वैसे मैच करा रहे हैं आपके लिए। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से क्या लो 2 कॉमन ले लो, ये 9 प्लस माइनस कितना हो जाएगा? √3 डिवाइड बाय 6। इसको कैंसिल करो, नीचे 3 आ जाएगा। एक हो जाएगा 9 प्लस √3 अपॉन में 3 और एक हो जाएगा 9 माइनस √3 अपॉन में 3। क्लियर हो रहा है? और आंसर मैच कराना तो ये वाला देखिए आप कॉन्सेप्ट, -2 से 6 कैंसिल कर रहे हैं तो √3 अपॉन में 3। ये इसके आंसर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे? 14। क्लियर है? तो भाई एक हो गया 3 प्लस √3 अपॉन में 3 और एक हो गया 3 माइनस √3 अपॉन 3। बट आंसर जो गिवन किया है उसमें रेशनलाइज किया गया है √3 को। रेशनलाइज कर लो या फिर इस √3 को भी तो हम कैंसिल करें तो भाई यहाँ पर एक √3 बचेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये जो √3 है इसको आप लिख सकते हो √3 इंटू। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, आंसर करेक्ट होगा। बट आंसर अगर आपको मैच कराना है तो भाई इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और यहाँ पर आएगा 3 प्लस में 1 अपॉन √3 और यहाँ पर एक्स की वैल्यू मिल रही है 3 माइनस 1 अपॉन √3। क्लियर है? तो ये है इसमें एक्स की वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यू हो गई हमारे पास एक्स की। 14th हो जाता है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 15th क्वेश्चन। तो देखिए 15th पार्ट। तो 15th पार्ट में भी आपको क्या करना पड़ेगा? पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, इसमें भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन बस लेंथी है बट सिंपल है। स्टेप वाइज करिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बस आसानी से क्वेश्चन हो जा रहा है। जैसे इसमें एलसीएम अगर हम देखें कितना आ रहा है एलसीएम? एलसीएम वही x-4 और कितना आ रहा है? x-3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2x और यहाँ x-3। फिर यहाँ प्लस यहाँ पर x-4 और यहाँ पर ये 2x-5 इक्वल्स टू में 3 जा 24 और 1 25 अपॉन में 3। सिंप्लीफाई करें तो 2x स्क्वायर माइनस में 2 3 जा 6x प्लस में x को 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को 5 में करेंगे -5x और फिर इस 4 को इसमें करेंगे तो माइनस में 4 2 जा 8x। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, माइनस और माइनस इस बार प्लस का 4 5 जा 20 होगा और डिवाइड में कितना आएगा? अगर हम डिवाइड में देखें तो ये मल्टीप्लाई पर क्या देगा? एक्स स्क्वायर और माइनस में 4 3 7x और 4 5 जा 4 3 जा 12।
इक्वल्स टू में 25 फोन में 3, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये वाला भी एक्स स्क्वायर टर्म है, ये भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो ये 4x स्क्वायर, 6x ये है हमारे पास। और यहाँ पर कितना आ रहा है 5x, माइनस में 5x और माइनस में 8x, -13x, -13 और 6 माइनस में 19x, और फिर आ रहा है 20। ठीक है, 3 आ गया 20। अब डिवाइड में कितना, डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 12 इक्वल्स टू में 25 फोन में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4x स्क्वायर माइनस में 19x प्लस में 20, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 25 से मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 12। क्लियर है, तो ये हो गया इसमें। अब इसको और भी सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर 3 4 जा 12x स्क्वायर, 19 3 जा 57x, 3 20 60, 25x स्क्वायर, 25 7 जा 175x, 25 12 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 250 आ रहा है 300। अब ये जो वैल्यूज है इनको ले जाते हैं हम राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर 0 कर लेते हैं, 12 माइनस कर देंगे 25 के साथ तो कितना आएगा 13x स्क्वायर, यहाँ 175 माइनस में और ये इधर आकर प्लस में होगा तो 175, और प्लस माइनस माइनस होगा 57 माइनस करिए कितना आ रहा है 15 में से 7 8, और 6 में से 1 और ये 1, ये आएगा इधर माइनस में 118x, माइनस का होगा बिकॉज माइनस का 175 ग्रेटर है ये। क्लियर है, और ये 60 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 300 में से 60 माइनस करिए कितना मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है प्लस में 240। वैल्यू काफी लेंथी आ रही है। क्या ये 13 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे 13 से, क्योंकि 13 टू जा 26 होते हैं, नहीं हो रहा, तो 7 और 4 11 110 आता नहीं है, तो फिर एबीसी की वैल्यू भी काफी बड़ी आ रही है, तो कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बस मीन्स लेंथी कैलकुलेशन। तो यहाँ से एबीसी कंपेयर कर रहे हैं अगर हम, बिकॉज इक्वेशन हमारे पास जो बनी है वो बनी है 13x स्क्वायर और -118x और प्लस में कितना 20 इक्वल्स टू में 0। ए की वैल्यू 13, बी की वैल्यू कितनी आ रही है 118, वो भी माइनस में। क्लियर है भाई, माइनस में आ रही है वैल्यू। सी की वैल्यू 24, डी निकालिए, डी वही बी स्क्वायर और -4ac, मल्टीप्लाई करिए 118 का स्क्वायर, तो 118 का स्क्वायर करना है पहले आपको, तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आ रही है, तो भाई देखिए इसमें 118 का स्क्वायर अगर हम देखें 118 तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 139, ये आ रहा है 13 118 13924, माइनस इनको मल्टीप्लाई करें अगर हम तो कितना मिलेगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 4 × 13 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये आ रहा है 1248, 1248, दोनों को माइनस करते हैं अगर हम 13924, तो आ रहा है 12676। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हुई तो भाई ये क्या मिलेगा इसमें हमें, इसमें कह सकते हैं अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है में रेशनल रूट्स मिलेंगे, नहीं आ रही है तो 616 आ रही है, 3 24 185, ठीक है। अच्छा 240 है यहाँ पर, ये जो है ना 24 ले आइए 240 है, इक्वल्स टू में 0 है तो 240, यहाँ पर 240 लीजिए तो यहाँ पर 0 और होगा। अब इसे माइनस करिए आप, कितना आ रहा है 13924 में से माइनस कर लेते हैं हम, कितना 12480, तो 144, ये तो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये 1444 है, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये अगर हम देखें इसमें 1444, ये कितना आ रहा है 38 का। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसमें यूजिंग फॉर्मूला से सोल्व करेंगे,
नाउ यूजिंग फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी डिवाइड बाय 2a, ये होता है। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, ये है -118, तो माइनस माइनस ये प्लस कर लो आप, 118 प्लस माइनस रूट में कितना 1444, ये किसका आ रहा है 38 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू कितनी आ रही है 13, x इज इक्वल्स टू 118 प्लस माइनस ये कितना आ रहा है 38 डिवाइड बाय कितना 2, 13 टू 26, तो टू पार्ट्स में ब्रेक कर लो। एक तो हो रहा है 118 प्लस में 38 डिवाइड बाय 26, और एक क्या हो रहा है, एक हो रहा है 118 माइनस में 38 डिवाइड बाय 26। सिंप्लीफाई कर लो, 118 और 38 को प्लस करो, कितना आ रहा है, तो 156 मिल रहा है। 156 डिवाइड बाय 26 अगर हम देखें तो कितने टाइम में डिवाइड कर रहा है इसे, 26 6 टाइम्स में, तो ये आ गया 6, इसमें 6 आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें, इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ रहा है, 118 और 38, तो ये आ रहा है 0, और 11 में से 3 कितना 8 डिवाइड बाय 26, कंप्लीट कैंसिल कर नहीं रहा, 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 40 डिवाइड बाय 13, ये इसमें आंसर आ रहा है। चेक करते हैं भाई इसके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 15 तो 6 और 3 1 बाय 13 सही है। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, 3 1 बाय 13, 13 3 39 प्लस 1 40 40 अपॉन में 13, क्लियर है। भाई ये दोनों इसके आंसर्स हैं, ये x की वैल्यू, ये दोनों आ गई हमारी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें सिंपल क्वेश्चन 16। एलसीएम लीजिए, सिंप्लीफाई करिए, वैसे ही जैसे हम भी किया हमने क्वेश्चन, बस क्वेश्चन लेंथी होना है, क्वेश्चन इजी है। जैसे इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2 और इधर x प्लस 1 इक्वल्स टू में कितना, इक्वल्स टू आ रहा है हमारा 4 अपॉन में x प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करिए, x प्लस 2 प्लस में 2x प्लस में 2, और डिवाइड में कितना, x को x से करेंगे x स्क्वायर, ये आ रहा है 3x, और ये आ रहा है 2 1 प्लस 2 में 4 अपॉन में x प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आ रहा है 3x प्लस में 4, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर x प्लस 4 से, फिर 4 टाइम्स कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के साथ, और इसको कर देंगे हम सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x को 3x स्क्वायर प्लस में 3 4 12x, और 3x स्क्वायर 3 4 12x, और 4x एंड 4 4 16 इक्वल्स टू में 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4x स्क्वायर प्लस 4 3 12x, और 4 2 8। इधर जीरो रखिए, इस 3x स्क्वायर को, इन सभी वैल्यू को इधर लेके आइए, तो 4x स्क्वायर में 3x स्क्वायर माइनस करेंगे तो आएगा x स्क्वायर। देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये वाली वैल्यू सर इधर क्यों नहीं लेके जा रहे, आप ये वाली वैल्यू भी इधर लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम x की वैल्यू को पॉजिटिव बना रहे हैं, इसलिए हम इसको इधर लेके आ रहे हैं। अब ये 12 और 4 16x, इसको इधर माइनस करेंगे तो 12x, ये जो 12x है और माइनस 16x, फिर जाएगा -4x, और यहाँ पर +8 और -16, तो यहाँ पर कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस में 8 -16 8, ये हो गया। अब एबीसी की वैल्यू कंपेयर करो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4 एंड सी की वैल्यू क्या आ रही है -8, ये वैल्यूज आ रही हैं। और यहाँ से डी की वैल्यू निकालिए, इसमें डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गई। तो बी की वैल्यू क्या है -4 होल स्क्वायर -4ac, ए और सी की वैल्यू -8, यहाँ पर 16 माइनस माइनस क्या करेंगे प्लस, 4 8 जा 32, क्लियर है। एंड 16 प्लस 32 कितना हो रहा है, ये आ रहा है 48, डी की वैल्यू 48 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो यहाँ पर इरेशनल रूट्स मिलेंगे हमें। इरेशनल रूट्स में हमें क्या मिलेगी वैल्यू, देखो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट में d डिवाइड बाय 2a, x इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या मिल रही है -4, तो प्लस 4 हो जाएगा, तो -4 है,
+4 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 48 डिवाइड बाय कितना 2a, a की वैल्यू कितनी मिल रही है 1, तो सिंपली ये वैल्यू मिल रही है प्लस माइनस, यहाँ पर इसे 4√3 बोल सकते हैं। क्यों कि 48 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो सिंपल कितना आ रहा है 24, 12, 6, 3, तो 3 अनपेयर्ड है इसमें, तो 3 अंदर रह जाएगा, इनका पेयर बन रहा है 2 टू द 4 बाहर आएगा। क्लियर है। अब इसी से दो वैल्यूज मिलेंगी, एक प्लस में 4√3 डिवाइड बाय 2 और एक वैल्यू माइनस में 4 माइनस 4√3 डिवाइड बाय, दोनों से कॉमन ले सकते हैं हम 4, या फिर 2 से सेपरेट डिवाइड करो, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। दोनों को सेपरेट डिवाइड किया, 4 को भी और 4√3 को भी, इसको भी ऐसे ही हम सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं। 2 माइनस 4√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2√3। क्लियर हो रहा है। सेपरेट डिवाइड किया है और ये हो गया इसका आंसर 2 प्लस 2√3, 2 माइनस 2√3। ये है सिंपल क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट करें हम, क्योंकि डायरेक्ट करेंगे तो 1/2 लेना पड़ेगा, या फिर अगर हम इसमें एलसीएम लें, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर और इसके नीचे 2 है तो यहाँ 2, और यहाँ हो जाएगी 2 की मल्टीप्लाई 2√11x, और यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई, बिकॉज इसके नीचे भी 1 और इसके नीचे भी 1 है, इक्वल्स टू में 0, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 2√11x प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0। ए बी सी की वैल्यू कंपेयर कर लो 1, बी की वैल्यू -2√11 और सी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू फाइंड कर लो, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, माइनस बी ये आ रही बी की वैल्यू -2√11 और माइनस में कितना 4 ए एंड सी कर लो सिंपल। क्लियर हो रहा है। इसका स्क्वायर करना है आपको बी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर +4 और √11 का 11, -4 2 से 8, 4 1 जा 1 और 2 से 8, ये आ रहा है 44 -8, 44 -8 करेंगे कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 14 में से 8 6 और यहाँ 36 हो गया यहाँ पर सिंपली, और ये आ रही है परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू। इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होंगे, बट हमें इसे करना है यूजिंग फॉर्मूला। तो अगर हम यूजिंग फॉर्मूला करते हैं तो यहाँ पर सिंपली हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है डिवाइड बाय 2a, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की प्लेस पर क्या ले रहे हैं डी, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या आ रही है देखो यहाँ पर कंपेयर करें अगर हम, बी की वैल्यू हमने कंपेयर की है, ये आ रही है -2√11 प्लस माइनस डी की वैल्यू आ रही है 36, ये 6 का स्क्वायर रूट है, और 2a की वैल्यू आ रही है 1, सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर ये 2√11 प्लस माइनस √36 का 6 डिवाइड बाय 2a का 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करिए, अगर हम इसे 2√11 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 लें और एक बार क्या लें माइनस में, 2√11 एक बार माइनस में लेंगे हम, 2√11 माइनस में 6 डिवाइड बाय, डिवाइड करिए इसको और कॉमन लीजिए, या तो सेपरेट डिवाइड कर लो। देखो सेपरेट डिवाइड का मीन्स क्या होता है, सिंपल 2 को इसके साथ भी डिवाइड और इसके साथ भी, और ऐसा हम ले सकते हैं, बिकॉज अगर हम इसका एलसीएम लें तो यही वैल्यू मिलेगी ना वापस से हमें। ये कॉन्सेप्ट सब जगह चलेगा कि हम सेपरेट डिवाइड कर लें एलसीएम, और यहाँ पर ये कितना होगा √11 प्लस में 3, यही आंसर आ रहा है √11 प्लस में 3। और यहाँ से अगर हम देखें 2√11 डिवाइड बाय 2 और 6 डिवाइड बाय 2, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी √11 -3, तो ये मिल रही है वैल्यू हमें √11 प्लस 3 और √11 -3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखिए 18th क्वेश्चन, ये तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डायरेक्ट आप कंपेयर कीजिए ए बी सी की वैल्यू। तो अगर हम ए की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं तो कितनी मिल रही है वैल्यू 3, बी की वैल्यू कितनी मिल रही है -2√6 और सी की वैल्यू कितनी मिल रही है 2। क्लियर है। ये हो गई ए बी सी की वैल्यूज, ये ए बी सी की वैल्यूज हो गई हमारी। नाउ डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर ये बी की वैल्यू क्या है -2√6, इसका स्क्वायर माइनस 4ac, सी की वैल्यू 2, 2√6 का और रूट 6 का 6 और -4 3 = 12, 12 2 = 24। क्लियर हो रहा है, 4 3 = 12, 12 2 = 24। यहाँ पर देखो ये भी 24 24, ये आ रहा है 0, और अगर डी की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पर जो हमारा क्या होता है
एक्स की वैल्यूज होती हैं वो दोनों सेम आती है। अब हम यूज करेंगे यूजिंग फॉर्मूला। यूजिंग फॉर्मूला अगर हम करें तो क्या मिलता है हमें, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए की जगह डी रखा हमने, वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू माइनस टू रूट सिक्स प्लस माइनस डी की वैल्यू जीरो डिवाइड बाय टू ए की वैल्यू क्या है थ्री, यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू टू रूट सिक्स, यहाँ पर प्लस माइनस जीरो है तो एक बार प्लस जीरो डिवाइड बाय सिक्स और एक बार माइनस जीरो लेंगे हम, क्योंकि रूट जीरो जीरो ही होता है। क्लियर है। अब आपको सिंप्लीफाई करना है इससे दोनों वैल्यू को, और आपको एक्स की वैल्यू मिल रही है रूट सिक्स डिवाइड बाय थ्री, सेम यहाँ पर भी हमें यही मिल रही है रूट सिक्स डिवाइड बाय थ्री। क्लियर है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 18। तो इसके आंसर हमारे पास रूट सिक्स अपॉन में थ्री और रूट सिक्स माइनस थ्री मिल रहे हैं 18 में। क्लियर है, करेक्ट आंसर है, आंसर शीट में भी यही है। नेक्स्ट देखिए आप 19। तो 19 वाला देखो, अगर इस तरह का क्वेश्चन है इसको भी हमें ऐसे करना, अभी हमने किया भी ऐसा एक क्वेश्चन, डरना नहीं है। डायरेक्टली आपको अगर हम ए की वैल्यू देखें तो वही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पी स्क्वायर, जो रूल हमने सीखा है बस आप उसको फॉलो करिए। इन जो वेरिएबल आ रहे हैं ना, ए बी सी के टर्म्स में आ रहे हैं कोफिशिएंट, उनसे डरना नहीं है बिल्कुल। जैसा हमने सीखा वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है और सिंपल सोल्व करते जाना है। ये हो गई हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज। क्लियर हो रहा है। अभी बी की वैल्यू क्या है, एक्स का कोफिशिएंट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, सी की वैल्यू ये जो बचा हुआ टर्म है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म कहते हैं इसे हम। अभी यहाँ पर अगर हम डी फाइंड करें तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी। फोर ए सी, सी की वैल्यू क्या है, ये है। सिंप्लीफाई करो, इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस फोर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर ये पी टू द पावर फोर क्यू टू द पावर फोर माइनस टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और प्लस में फोर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और ध्यान से देखिए ये क्या बन रहा है, देखो आप इसे स्क्वायर का स्क्वायर क्यू स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे ही भी रहने दे सकते हैं, और ये बन रहा है ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, बिकॉज माइनस टू और प्लस फोर माइनस टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और ये बन रहा है हमारा पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। तो ये बन सॉरी प्लस होगा ना, तो पी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर बन रहा है। और ये है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बिकॉज यहाँ पर इस पर होल स्क्वायर आ रहा है तो रूट से बाहर आ जाएगा ये। अब इसमें अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो इसमें सिंपल वैल्यू पुट करें अगर हम, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जगह हमने क्या रखा है डी और अपॉन में टू ए। अब एक्स या माइनस बी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू वही पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये है बी की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और यहाँ पर होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना टू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है पी स्क्वायर। क्लियर है। ए की वैल्यू आ रही है पी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, इस पर से हट जाएगा हमारा स्क्वायर, बिकॉज रूट लग रहा है, रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये आ रही है वैल्यू डिवाइड बाय कितना टू पी स्क्वायर। अब एक बार इसको प्लस में लें एक बार माइनस में लें, देखो एक बार हम इसको अगर प्लस में लेते हैं तो माइनस पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, एक बार प्लस में लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय कितना टू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, क्यू स्क्वायर टू क्यू स्क्वायर अपॉन में टू पी स्क्वायर, टू से टू डिवाइड कर देंगे तो पी स्क्वायर सॉरी क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना मिलेगा पी स्क्वायर। तो ये मिली वैल्यू हमें एक्स की। क्लियर है। तो ये एक एक्स की वैल्यू मिल गई हमें क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। सेकेंड वैल्यू फाइंड करते हैं इसमें। ऑल्सो इसमें क्या हो सकता है कि अगर हम इसी वैल्यू को क्या लेते हैं माइनस पी स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर, और अब इस बार लेते हैं माइनस माइनस में लेंगे तो अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर होगा। क्लियर है? डिवाइड में कितना, 2p², कैंसिल क्या हो रहा है, ये क्यू स्क्वायर, इस बार कितना आ रहा है, -2p², नीचे भी 2p², 2p² से 2p² कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, ये मिल रही है -1। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये दोनों एक्स की वैल्यूज हो गई इसमें, एक हो गया q² अपॉन p², एक हो गया -1। ये है क्वेश्चन नंबर 19। सिंपल। नेक्स्ट देखिए आप। अब इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ये दिमाग खराब करते हैं, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन ए बी सी में करनी पड़ती है हमें, तो बिल्कुल केयरफुली करना होता है। यहाँ पर भी करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20। 20 में देखिए, इसमें ए की वैल्यू कितनी, 9, बी की वैल्यू कितनी, माइनस में 9a+b, और ये है ना बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू कितनी, 2a² प्लस में 5ab और प्लस में 2b²। क्लियर हो रहा है? ये हो गई ए बी सी की वैल्यू। नाउ हम क्या करते हैं, इसमें डी फाइंड करते हैं। डी क्या होता है, b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है -9a+b होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac। सी की वैल्यू 2a² प्लस 5ab प्लस में 2b²। क्लियर है? सिंप्लीफाई करिए, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और यहाँ पर a+b होल स्क्वायर। कैलकुलेशन भी आपको सिस्टमेटिक करनी है। 4 9 36, और यहाँ पर ये 2a²। अब देखो, अगर हम को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसको सोल्व करना। यहाँ पर ध्यान से देखिए, दोनों में कॉमन आ रहा है कितना, 9। इसमें इन दोनों से 9 कॉमन ले सकते हैं हम, और कुछ भी कॉमन आ रहा है नहीं, 9 कॉमन आ रहा है। तो फिर a+b होल स्क्वायर वगैरह और कुछ बन रहा है, और नहीं बन रहा, तो फिर यहाँ पर बच रहा है 9, और यहाँ पर ये a+b होल स्क्वायर -9 4 और यहाँ मिल रहा है हमें 2a² प्लस में 5ab प्लस में 2b²। 9 बाहर है हमारा, और 9 को अंदर मल्टीप्लाई करना है a+b के होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² हम साथ में 9 की मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, और फिर ये 2ab होता है और उसमें 9 की मल्टीप्लाई होती है, तो ये 18ab हो जाता है। क्लियर है बात? यहाँ पर 4 2 8a², फिर माइनस में 4 5 20ab, फिर माइनस में 4 2 8b²। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, a और a, ये वाले टर्म्स क्या बना रहे हैं, a², b और b, ये वाले टर्म b और ये वाला b क्या बना रहा है, प्लस में b², और ये 18, ये वाला 18 और ये वाला 20 बना रहा है माइनस में कितना, 2ab, और ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये तो हमारे लिए इजी हो गया सोल्व करना। फिर 9 और ये बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको हम इजीली सोल्व कर पाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। कैसे, देखिए आप, अगर हम इसमें यूज करते हैं x इजिकल्स टू माइनस बी मीन्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो यहाँ पर डी की वैल्यू जो है हमारी, वो रूट से बाहर आ जाएगी। कैसे, माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है, बी की वैल्यू फिर माइनस में 9a+b आ रही है, तो इसको प्लस कर लेंगे हम, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9a+b। बी के प्लेस पर ये हो गया प्लस माइनस, रूट ये आ रहा है 9a-b होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना, 2a। ए की वैल्यू कितनी है, 9। सिंप्लीफाई कर रहे हैं अगर हम इसको, तो यहाँ पर 9a, या फिर कॉमन तो आएगा नहीं, 9a प्लस में 9b रहने देते हैं इसको, प्लस माइनस ये रूट से बाहर आएगा तो 9 का 3 और a-b का a-b डिवाइड बाय कितना, 2a। ए की वैल्यू यहाँ पर 9 है ना, ये 9 है ए की वैल्यू, 9 2 हो जाएगा 80। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9a प्लस 9b, और प्लस अगर हम लेंगे एक बार प्लस में लेंगे वैल्यू, तो 3a माइनस 3b होगी, डिवाइड में कितना होगा 18, और इसी में ही अगर हम क्या करें 9b, और फिर माइनस में लें तो -3, और फिर माइनस माइनस प्लस 3b, और अपॉन में कितना होगा 80। फिर यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 9 और 3 कितना होगा 12b, 9b और 3b होगा 6 प्लस में 6b,
डिवाइड में कितना 18 और यहाँ से 6 कॉमन लेंगे हम, तो ये कितना होगा 2a प्लस में b इक्वल्स टू में 18। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी 2a प्लस में b अपॉन में 3। तो ये हो गई एक x की वैल्यू। ठीक है, दूसरी x की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर ये 9a और -3 ये कितना होगा 6a और 9b और 3b होगा 12b डिवाइड बाय 18, ये 12b है डिवाइड बाय 18 है। और यहाँ से अगर हम 6 कॉमन ले रहे हैं तो a प्लस 2b डिवाइड बाय 18, इसको कैंसिल कर लो 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल रही है a प्लस 2b अपॉन में 2। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी x की दोनों वैल्यू। एक x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, क्वेश्चन नंबर 20 है 2a प्लस बी अपॉन में 3 और a प्लस 2b अपॉन में 3 मिलेगा ना, 2 क्यों मिलेगा 6 3 जा। ओके, तो भाई ये है हमारे पास दोनों x की वैल्यू। इस टाइप से करना था क्वेश्चन नंबर 20 हमारा। काफी डाउट आ रहे थे बच्चों को इस लेक्चर में भी, इस एक्सरसाइज में भी, तो बच्चे कमेंट कर रहे थे, इसलिए आप लोगों के लिए हम फुल एक्सरसाइज और ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई हम आपके लिए कुछ एफर्ट कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज एक लाइक करिए लेक्चर को, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, हमें पता लगे कि भाई कितने बच्चे हमें दिल से प्यार करते हैं।